जी अस्सलाम वालेकुम। जी आज हम एस्टिमेशन निकालने जा रहे हैं। 13 कनाल का फार्म हाउस है, तो सबसे पहले हम इसकी बाउंड्री का एस्टिमेशन निकालेंगे कि 13 कनाल की बाउंड्री में कितनी ईंटें लग रही हैं और प्लेंथ डालेंगे, शार्ट्स कॉलम वगैरह डालेंगे, कितनी बजट आता है, कितनी कास्टिंग करता है मटेरियल वगैरह। तो हम ये सारी आज कास्टिंग करेंगे। तो अभी हम चलते हैं। कास्टिंग के ऊपर मैंने कास्टिंग निकाली हुई है, लेकिन जो जो फार्मूले ईंटें निकालने के, सीमेंट, बजरी, स्टील, सारा कुछ ना जाके ना हम देखते हैं। ठीक है, फिर चलते हैं मोबाइल पैड के ऊपर और कास्टिंग वगैरह सारी निकालते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी तो अभी हम आ गए हैं पैड के ऊपर। तो ये देखें ड्राइंग है कुछ इस हिसाब से, जैसे एक ये बाउंड्री अपनी जा रही है 270 फीट की और ये आ रही है 180 फीट की। अच्छा, फिर ये 65 फीट ऐसे है, फिर 180 फीट ये है, उसके बाद 150 फीट ऐसे है, ये 180, ये 55 फीट, ये 180, टोटल ये बाउंड्री है। और तो ये 13 कनाल रकबा है अपने पास। तो अब हमने करना ये है कि डीपीसी लेवल जो है 8 फीट के ऊपर हमने डीपीसी डालनी है। तो इस तरह की हम बनाएंगे। 3 पिटिशनें एक ऑनर को देंगे, उन्होंने फिर जो भी काम कराना हो तो वो ही काम करवाएंगे। तो 3 मतलब ये कि एक हम डीपीसी वाला बनवाएंगे जिसमें पूरी बाउंड्री होगी, 9 इंच की वाल्स होगी। और दूसरी हम ये करेंगे कि डीपीसी लेवल तक 8 फीट नीचे 9 इंच होगा। उसके बाद ऊपर डीपीसी डल जाएगी। डीपीसी के बाद वो 4 इंच की वाल होगी और उसमें ना 8 फुट के ऊपर या 10 फीट के ऊपर 9 इंच के कॉलम पिलर होंगे। तो अब ये रकबा है टोटल अपने पास, ये आ गया रकबा सारा। तो अब हमने करना ये है कि सबसे पहले ये डीपीसी लेवल आ गया 8 फीट। उसके बाद सबसे पहले हमने एक्सकेवेशन करवानी है, 3 फीट करवानी है, जो 2 बाई 3 की होगी। 3 फीट होगी डीपली और चौड़ी होगी 2 फीट। उसके बाद ब्रेक्स मशीनरी टोटल 14 फीट है। टोटल 14 फीट, 8 फीट तक नीचे डीपीसी लेवल आ गया। उसके बाद 6 फीट ऊपर बाउंड्री वाल है, वो चाहे 4 इंच की हो चाहे 9 इंच की हो, जो भी हो। तो इस हिसाब से टोटल अपना जो ये हम करेंगे, सबसे पहले रनिंग फिट करेंगे बाउंड्री का कि कितना टोटल बन रहा है। अच्छा, इसमें कॉलम है 20 फीट का, लेकिन हमने वो ऐड कर दिया क्योंकि नीचे डीपीसी लेवल तक तो कुछ भी नहीं है। ऊपर जाके कॉलम वगैरह पिलर निकालेंगे मेन गेट के। तो अभी ये है कि 14 फीट की टोटल ना हाइट होगी जो हम चुनाई करेंगे। उसके बाद अब ये देखेंगे टोटल 1260 फीट रनिंग फीट बन रहा है रकबा ये सारा। तो ये आ गया। उसके बाद 8 फीट है, फिर मल्टीप्लाई, अब हम इसकी इंटें निकाल रहे हैं। तो 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल ये आएगा 7560। फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 13.5। अच्छा, तो ये नंबर ऑफ ब्रिक्स अपने पास आ गई 10,000, 10,000, 10, 20, 60। ये अपने पास ना इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख 2,000, 60 ईंटें आ गई अपने पास टोटल। अच्छा, अब ये कितने थी? 8 इंच की थी ये 10,000। अच्छा, ये आ गई टोटल 10,000 ईंटें आ गई सिर्फ 8 फुट की हाइट के बाद। अच्छा, अब उसमें करना ये है कि हमने ये ईंटें आ गई अपनी 8 फीट चुनाई के ऊपर, ये सारे रकबे के ऊपर। अच्छा, और ये 0.75 क्या है? ये 0.75 है, ये अपना 9 इंच का कॉलम है। मतलब ये कि 9 इंच की ये वाल्स है अपनी नीचे की, जो 9 इंच की चुनाई करेंगे। उसके बाद हमने करना ये है कि ऊपर अपनी बाउंड्री की हाइट है 6 फीट। 6 फीट पे ये होगा 1260 टोटल रनिंग फिट है। 6 फीट इसकी हाइट है, 0. ये 9 इंच की चुनाई है। तो ये 5,670 आ गए। सो मल्टीप्लाई 13.5 से कर देंगे तो ये आ जाएंगी अपनी 76,545 ईंटें, ये ऊपर आ जाएंगी। अच्छा, उसके बाद थी 1 लाख
1,02,060 ईंटें थी अपनी नीचे। तो अब ये 76,000 आ गई ऊपर। अब इसको हम टोटल करेंगे तो 1,78,605 टोटल ब्रिक्स। ये अब बाउंड्री के ऊपर कितनी ईंटें लगेंगी? टोटल ईंटें लगेंगी 1,78,605 ईंटें इस बाउंड्री के ऊपर लगेंगी। ठीक हो गया। अब ये ईंटें तो अपने पास आ गई। अब बाकी भी तो मटेरियल है। अब बाकी अपने पास मटेरियल है, देखें कि सीमेंट कितनी लगती है और उसके बाद स्टील कितना लगता है, ये भी तो देखेंगे हम। अच्छा, उसके बाद हमने करवानी है एक्सीवेशन। एक्सीवेशन अब डीपली है 12/60, 3 फीट नीचे है, तो इसका मुरब्बा फीट के हिसाब से रेट लेता है एक्सीवेशन वाला, खुदाई वाला। तो ये बन जाएगी तकरीबन 1,51,200 रुपये की। 7,660 फीट और 20 रुपये इसके हम रेट लगाएंगे चुनाई की, खुदाई के, सॉरी। अच्छा, उसके बाद है ब्रिक स्टोन, रोड़ी वगैरह। जैसे रोड़ी वगैरह हमने लेके आनी है, नीचे बेड बनाना है, खुदाई करके बेड डालेंगे, तो उसके बाद ही जाके ना हम चुनाई स्टार्ट करेंगे। तो उस हिसाब से 1500 लेबर, 19,500 रोड़ी की आ जाएगी। अच्छा, लेबर में 15 डेज लग जाएंगे। चाहे 3 बंदे काम करें तो 5 दिन करेंगे, अगर 2 करेंगे तो 7-8 दिन काम करेंगे, तो टोटल 15,000 वो हो गए। उसके बाद सीमेंट 100 बैग, कंक्रीट लेबर। तो अब ये सीमेंट लगेगा अपना डीपीसी तक, जो डीपीसी के ऊपर हमने आरा सीमेंट लगना है, और नीचे बेड के ऊपर भी अपना 100 बैग लग जाएगा। तो यहाँ वो 1,15,000 रुपये का वो आ जाएगा। तो ये टोटल कंक्रीट लेबर जो इस काम में लेबर लगेगी वो है 40,000 रुपये की। जहाँ 100 बैग का इस्तेमाल होगा तो वो कच्चा करेंगे नीचे, और उसके बाद तो ये सारा हिसाब किताब होगा। तो जी देखेंगे, ये 40,000 उस डीपीसी के ऊपर लेबर आ गई, 40,000 हमने वो काउंट कर लिया। और ये ब्रेक्स लेबर मशीनरी जो चुनाई होगी उसके ऊपर कितना एक्सपेंसेस आएगा, तो वो ये होगा कि अब देखें कि टोटल हमने स्क्वायर फीट निकालनी है। जैसे 14 फीट अपनी हाइट है और बाकी जो 1260 उसका रनिंग फुट है, तो लंबाई ज़रब चौड़ाई करके, ज़रब चौड़ाई करेंगे तो इसमें जो आएगा वो स्क्वायर फिट आएगा अपना। तो उस हिसाब से ये 17,640 मल्टीप्लाई 50 उसके रेट होगा, तो ये 8,82,000 रुपये हो गए। तो उसके बाद ये चुनाई की लेबर आ गई 8,82,000 रुपये की। उसके बाद क्रैश कितनी इस्तेमाल होगी? 1000 फीट क्रैश इस्तेमाल हो जाएगी। नीचे बेड भी है, बेड है, बेड के बाद अपना ऊपर डीपीसी भी है, उसमें भी होगी। तो इसमें 140 रुपये रेट है फ़िलहाल के क्रैश के। तो 1,40,000 रुपये की क्रैश आ जाएगी। उसके बाद सैंड मतलब रेत 1000 फीट लगेगी, क्योंकि चुनाई के अंदर भी इस्तेमाल होने डीपीसी के अंदर। तो इसके 48 रुपये क्यूबिक फ़िट के रेट हैं। जैसे क्यूबिक फ़िट बजरी के रेट हैं, तो ये क्यूबिक फ़िट में आ जाता है, मुरब्बा फ़िट जिसे हम कहते हैं, क्यूबिक फ़िट। तो 48 रुपये इसके रेट हैं। तो ये बन गया 48,000 रुपये। ये हो गया 48,000 रुपये रेत के हो गए। उसके बाद सीमेंट जो चुनाई में होगा, असल में होता ये है कि तकरीबन चुनाई के अंदर ना, आप देख लें, अगर 10x10 की दीवार है, 10 ज़रब 10 इज़िकल टू 100 SFT स्क्वायर फिट। अगर 100 फीट की आपकी दीवार है तो इसमें मैक्सिमम 2.5 बैग सीमेंट के लग जाते हैं, 2.5 बोरी। तो उस हिसाब से हमने निकाली तो हमारा 500 बैग बन रहा है टोटल। कितना? 500 बैग। 500 बैग ये सीमेंट बन जाती है 5.5 लाख रुपए की। इस वक्त जो रेट चल रहे हैं, रेट हैं तकरीबन कोई 1130 रुपये, 1100 रुपये भी है, 1140 रुपये भी है। उसके बाद है सैंड, तो ये रेत आ गई जो हमारी चुनाई में इस्तेमाल होगी। तो अब ये 1800 फिट अपने टोटल रेत आएगी टोटल चुनाई के अंदर, क्योंकि जो 1000 फिट मंगवाया था तो इसमें ये था कि डीपीसी भी है, नीचे बेड भी बनेगा सारा, तो उसमें तकरीबन कोई 1.5 डंपर आ जाएगा। तो ये वहाँ भी खर्च हो जाएगी। फिर हमने लिया कितना,
1800 फीट और सैंडली के कालमों की भराई वगैरह भी डीपीसी बेड और चुनाई सारा मिला कर 48 रेट से 86,400 रुपये बन गए। अब ये देखें कि एक बाउंड्री का टोटल मटेरियल निकल आया अपने पास, जिसमें मिस्त्री की लेबर, खुदाई की लेबर, टोटली हर चीज़ इसके अंदर आ गई। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो इसके अंदर ना आई हो। तो ये सारा हो गया क्लियर। अच्छा, अब ये एक ट्यूशन बनती है। अगर माँ ऑनर कहता है कि हमने सिर्फ 9 इंच की चुनाई करनी है, डीपीसी करनी है, तो जगह को देखना पड़ता है। अब नीचे 8 फुट के ऊपर जो हमारा लेवल था, 8 फुट के ऊपर, तो अब ये देखें कि ये बहुत ही ज़्यादा बर्थी आएगी यहाँ पे। डीपीसी लेवल कितना था? 8 फुट था। तो अब इसमें मेरे ख्याल से हम ये नहीं करना चाहिए। ये कास्ट तो हमें आ रही है तकरीबन 30 लाख रुपए की, नहीं सॉरी, ये 44 लाख रुपए की कास्ट आ रही है इसके ऊपर टोटल। 44 लाख के अंदर ये बाउंड्री आपकी हो जाएगी, लेकिन ये हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि मिट्टी कच्ची है नीचे। तो इसकी एज तकरीबन कोई 10-15 साल हो सकता है। बारिश आए, बारिश के अंदर ये गिर जाए दीवार। तो अब दूसरी है 44 लाख जिस पे कास्ट आएगी, वो यूँ होगा कि नीचे सारी 9 इंच की होगी, ऊपर 4 इंच की होगी, उसमें पिलर वगैरह भी होंगे। टोटल बाउंड्री ये टोटल इस साइड की बाउंड्रियों के अंदर, और यहाँ भी 2 पिलर होंगे अपने मेन गेट के। ये पिलर हो गए 2 मेन गेट के। तो उसकी आ जाएगी तकरीबन 44 लाख रुपया। अच्छा, उसके बाद सबसे अहम बात यह है कि अगर हम आरसीसी करना चाहते हैं इसे, अगर इसे हम आरसीसी करना चाहते हैं, जैसे नीचे फुटिंग बनाते हैं, अब यहाँ पे हम सारे कॉलम देते हैं, उसकी हम फुटिंग भी बनाएंगे, फुटिंग भरी जाएगी। अच्छा, उसके बाद ये अपनी फुटिंग हो गई। तो ये देखेंगे, अब ये अगर कॉलम है तो 4x4 या 3x3 की फुटिंग हो जाएगी। तो ये कॉलम आ गया। फिर इसके ऊपर जब शॉर्ट कॉलम निकल आएगा, इसके बाद फिर हमें एक प्लेंथ भी डालना पड़ेगा। प्लेंथ बीम 8 फीट के ऊपर, जहाँ अपना डीपीसी लेवल 8 फीट का आ रहा है, तो ये शॉर्ट्स कॉलम भी निकालने पड़ेंगे। तो इसका खर्च डबल से ट्रिपल हो जाएगा। अब ये है कि हम ये पार्ट नंबर 1 था इस फार्म हाउस के एस्टिमेशन का। अब कल हम पार्ट नंबर 2 बनाएंगे, तो उसमें अब हम देखेंगे कि 9 इंच में कितना खर्चा आता है और कितनी सीमेंट लगती है। तो ये तो अपना 30 लाख रुपए वाला आ गया ना। अब ये 30 लाख वाला है। उसके बाद एक 44 लाख का हम बनाएंगे। एक मैंने निकाला 82 लाख का, 80-82 लाख रुपए है। तो वो ये तरीका है, ये 82 वाला है। तो अगर आप मेरे चैनल के ऊपर अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हर एक छोटे से 3 मरले घर से लेके 13 कनाल 20 कनाल के फार्म हाउस बिल्डिंग्स वगैरह की एस्टिमेशन निकालने का, ताकि आपको पता लगे। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।